Hello each and everyone. I'm Vanshika Soni and you are watching Asi's coaching classes. The topic we saw yesterday was class 8 chapter first topic, that is resources, and our today's topic is conserving resources. तो लास्ट क्लास में हमने क्लास फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट क्लास 8 का स्टार्ट किया था जो रिसोर्सेज था, और आज का हमारा टॉपिक कंजर्विंग रिसोर्सेज है। मतलब हमारे पास जितनी भी अवेलेबल नेचुरल रिसोर्सेज है हम उसको किस तरीके से यूज करें कि हम उसे कंजर्व भी करें और हम अपने यूज में भी ला सकें। तो आगे हम बढ़ते जाते हैं। हमने जितना कल पढ़ लिया था उसके आगे का टॉपिक है ये, और हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो कंजर्विंग रिसोर्सेज हमारे चैप्टर में कंजर्विंग रिसोर्सेज में दिया है। यहाँ पे एक स्टोरी फिर से बताई गई है कि मोना एक सपना देखती है, वो एक ऐसा अनुभव करती है, एक नाइटमेयर होता है उसके लिए। वो देखती है कि हमारे अर्थ पे जितनी भी नेचुरल थिंग्स है, जितनी भी नेचुरल चीज जैसे वाटर, एयर और फूड, ये सारी चीजें बिल्कुल गायब हो गई है, बिल्कुल भी पानी नहीं है, पूरा अर्थ ड्राइड अप हो गया है, कोई भी ट्रीज नहीं है, कहीं भी शेड के लिए कोई जगह नहीं है। ऐसा वो सपना देखती है और वो अचानक से उठती है और अपनी अम्मा से कहती है, अम्मा मैंने ऐसा सपना देखा, क्या ये सच में सच हो सकता है? अम्मा बोलती है यस, हाँ ये बिल्कुल सच हो सकता है। अगर हमारे पास जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, अगर हम उनका यूज अच्छी तरीके से नहीं करते हैं, अगर हम उनका मिसयूज करते हैं, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है कि ऐसी सिचुएशन आ सकती है जब पूरा अर्थ के पूरे पानी क्या हो, सूख जाए, या हमारे पीने के लिए पानी ना बचे, या हो सकता है एक भी ट्रीज ना बचे, कहीं भी शेड लेने के लिए कोई जगह ना हो। ठीक है, तो इससे आगे राजू पूछता है, राजू आस्क लॉर्ड्स रिप्लाइड अम्मा। ठीक है, What can we do about it? राजू asked. राजू पूछता है, अम्मा अगर ऐसा सच में हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं? अम्मा बोलती है, अम्मा राजू को बहुत अच्छे से समझाती हैं कि यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली, अगर आप बहुत अच्छे से अपने रिसोर्सेज को यूज करो तो आप ऐसे सिचुएशन से बच सकते हो। ठीक है, अभी हमें यहाँ पे क्या सीखने के लिए मिलता है कि यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्सेज कंजर्वेशन। मैंने यहाँ पे लिखा है यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्सेज कंजर्वेशन। आप जिस भी रिसोर्स का यूज कर रहे हैं उसे आप बहुत समय के साथ यूज करिए, मतलब बहुत केयरफुली यूज करिए, क्योंकि क्या है, आप जब देखते हो कि जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो बहुत जल्दी आपको अवेलेबल नहीं होंगे एक बार खत्म होने के बाद, तो आप उनका यूज बहुत केयरफुली करो और उसे इतना टाइम दो कि वो क्या हो सके, रिन्यू हो सके। ठीक है, जैसे इसमें आप एग्जांपल ले लो पेट्रोल, कोल और पेट्रोल ऐसी नेचुरल थिंग्स हैं जो एक बार खत्म होने के बाद काफी मिलियन ईयर्स लगने वाले हैं दोबारा से बनने में। तो अगर हम इनका बहुत ज़्यादा मिसयूज करेंगे तो ये बहुत जल्दी खत्म हो सकती है। बट अगर हमें इनसे बचना है तो क्या हम कुछ दूरी के लिए साइकिल का यूज़ नहीं कर सकते? क्या हम ज़्यादा दूर जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ नहीं कर सकते? क्या अगर बस में एक साथ काफ़ी लोग बैठकर जाते हैं तो शायद फ्यूल की खपत कम हो, बट आप पर्सनली अपने अपने कार में जाते हो तो फ्यूल की खपत ज़्यादा होती है। तो इन फ्यूचर आज आपके पास ये चीजें हैं बट कल नहीं होंगी, तो हमें क्या करना है, बहुत केयरफुली इनका यूज करना है और इसे खत्म होने से बचाना है, इसे समय देना है ताकि ये दोबारा से बन सके। ठीक है, इसके बाद मैंने और लिखा है, बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आप अपने नीड्स को बैलेंस करके अगर चलते हैं, अगर आप अपने नीड्स को बैलेंस करते हैं और उसके साथ रिसोर्सेज का केयरफुली यूज करते हैं, तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास कहलाता है, क्योंकि आप उन चीजों को अपने फ्यूचर के लिए यानी आने वाली पीढ़ियों के लिए बचा कर रख रहे हो। ठीक है, जैसे यहाँ भी हम वही एग्जांपल ले सकते हैं, आपकी नीड है, आप अपने घर से स्कूल तक जा रहे हो, तो जरूरी है क्या कि आप स्कूटी से जाओ, बाइक से जाओ, आप साइकिल से भी जा सकते हो, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी यूज कर सकते हो। और आजकल फ्यूल और कोल को बचाने के लिए काफी ज्यादा हद तक इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया जा रहा है, तो पेट्रोल की जगह पे अब इलेक्ट्रिक स्कूटर या बाइक्स का यूज किया जा रहा है ताकि हम अपने इन रिसोर्सेज को कंजर्व कर सके। आगे के चैप्टर में हम देखते हैं, देयर आर मेनी वेज टू कंजर्विंग रिसोर्सेज, ईच पर्सन कैन कंट्रीब्यूट बाय रिड्यूसिंग कंजप्शन। बहुत सारे तरीके हैं, हम अपने रिसोर्सेज को बचा सकते हैं, बचाने के बहुत सारे तरीके हैं। ईच एंड एवरी वन, सभी को क्या करना होगा, इसमें कंट्रीब्यूट करना होगा। आप जो भी चीजें यूज कर रहे हो उनको रिसाइकल करवाइए, आप उनको रीयूज करिए, इस तरीके से आप काफी सारी
नेचुरल चीज़ों को बचा सकते हो, बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज को बचा सकते हो। जैसे अगर आप मार्केट जा रहे हो तो आप मार्केट में क्या करो, आपके पास जो कैरी बैग है आप उसको लेकर जाओ, वहीं से सामान उसी कैरी बैग में दोबारा लेकर आओ, नए कैरी बैग की वहाँ जरूरत नहीं हो सकती, ठीक है। अगर पेपर की कैरी बैग है दैट मीन्स वो ट्रीज को काट के बन रहा है, यानी वहाँ पे नेचुरल रिसोर्स ट्रीज का यूज किया जा रहा है। आपके पास अगर पुराने कपड़े हैं तो आप उनसे कैरी बैग्स बना सकते हो और उस कैरी बैग को यूज कर सकते हो अपने मार्केट की चीजों को रखने के लिए, ठीक है। आगे हम देखते हैं दैट इवनिंग, उस शाम क्या होता है, मोना, राजू और उनके जितने भी फ्रेंड्स थे वो लोग सब मिलकर पेपर बैग्स बनाते हैं और जो पुराने कपड़े थे उनसे भी, पुराने कपड़ों से भी कैरी बैग्स बनाते हैं और वो लोग इन सारी चीज़ों को बनाकर अपने आसपास की फैमिली जिनको वो जानते हैं उन तक पहुंचाते हैं, उनको बांटते हैं, क्योंकि वो ये मैसेज भेजना चाहते थे कि हम अपने वेस्ट चीज़ों से, हमें जिनका यूज़ नहीं, हम उनको यूजेबल बना सकते हैं और अपने नेचुरल रिसोर्सेज को बचा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने उस शाम बहुत सारे कैरी बैग्स बनाए और अपने आसपास पड़ोसियों में और उन फैमिलीज को बांटा जिन्हें वो जानते थे और एक मैसेज दिया कि हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को किस तरीके से कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है यहाँ पे आई एम गोइंग टू बी वेरी केयरफुल नॉट टू वेस्ट पेपर, सेड जैसी। जैसी बोलती है कि मैं बहुत केयरफुल रहूंगी इस चीज के लिए कि मैं एक भी पेपर वेस्ट ना करूं, ठीक है। मैनी ट्रीज आर कट डाउन टू मेक पेपर, शी एक्सप्लेन, क्योंकि बहुत सारे पेड़ को काटा जाता है पेपर्स को बनाने के लिए, तो मैं ये बिल्कुल ध्यान रखूंगी कि मैं कोई भी पेपर को वेस्ट ना करूं, मैं उसे फिर से रिसाइकल करूंगी और फिर से उसी को यूज में लाऊंगी। आई विल सी दैट इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट वेस्टेड इन माई हाउस, शाउटेड मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा बोलता है कि मैं ये बिल्कुल देखूंगा, मैं चौकन्ना रहूंगा, देखूंगा कि मेरे घर पे किसी भी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट ना हो। इलेक्ट्रिसिटी कम्स फ्रॉम वाटर एंड कोल, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो है ये वाटर और कोल से आती है, ठीक है। इसलिए मैं बिल्कुल ध्यान रखूंगा कि हमारा ये रिसोर्स वेस्ट ना हो। इसके आगे के चैप्टर में है आई विल मेक श्योर दैट वाटर इज नॉट वेस्टेड एट होम, सेड आशा। आशा बोलती है मैं ये बिल्कुल ध्यान रखूंगी, मैं इसके लिए देखूंगी कि किसी भी घर में पानी वेस्ट ना हो, टैप्स खुले ना रह जाएं या पानी को एक्स्ट्रा बहवाया ना जाए, तो मैं इसका ध्यान रखूंगी। एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज प्रीशियस, क्योंकि बिल्कुल एक एक बूंद पानी क्या है, बहुत ज्यादा प्रीशियस है, एकदम अनमोल है, ठीक है। टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस, जस्ट द चिल्ड्रन, ठीक है। वो सब मिलकर एक स्वर में बोलते हैं कि हम सब मिलकर एक चेंज कर सकते हैं, ठीक है। हम सब साथ में अगर मिल जाए तो चेंजेस बिल्कुल हो सकते हैं। दिस आर सम ऑफ द थिंग्स मोना, राजू एंड देयर फ्रेंड्स डिड, व्हाट अबाउट यू, ठीक है। तो यही सारी कुछ चीजें हैं जो मोना, राजू और उनके फ्रेंड्स ने की लोगों को अवेयर करने के लिए कि किस तरीके से आप अपने नेचुरल रिसोर्सेज को बचा सकते हो। अब हम बात करते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। क्या हम सॉइल इरोजन को नहीं बचा सकते? क्या हम सॉइल को कंजर्व नहीं कर सकते? क्या हम वाटर कंजर्व नहीं कर सकते? क्या हम ट्रीज को कंजर्व नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर हम मिलकर इस काम को करें तो बिल्कुल किया जा सकता है। हम काफी सारी तरीके देख सकते हैं सॉइल को कंजर्व करने का, वाटर कंजर्व करने का। जैसे चलिए यहाँ पे हम कुछ डिस्कस करते हैं। सॉइल कंजर्वेशन, सॉइल कंजर्वेशन, अगर आप खेती करते हो या आप ऐसा देखते हो कि खेती हो रहा है तो क्या हम फार्मर्स को ये नहीं बोल सकते कि आप फर्टिलाइजर्स की जगह पे नेचुरल खाद का यूज करें, ऑर्गेनिक खेती करें, ठीक है। अगर हम मिट्टियों में ऑर्गेनिक खेती करते हैं और केमिकल्स का यूज कम करते हैं तो वहाँ पे सॉइल कंजर्व होता है, सॉइल बिल्कुल नेचुरल फॉर्म में रहता है, ठीक है। हम सॉइल इरोजन रोक सकते हैं। अगर हम बहुत सारे पेड़ लगाए और पेड़ों को काटने से बचाएं तो क्या पानी से बहने वाली मिट्टी को रोका नहीं जा सकता है? या बहुत तेज हवा से जो मिट्टी बह जाती है, उड़ जाती है, क्या उसे नहीं रोका जा सकता है? खेती के बहुत सारे टाइप्स हैं। अगर हम अपने आसपास के लोगों को अवेयर करें तो काफी तरीके से हम सॉइल कंजर्वेशन कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे खेती के तरीके हैं, स्टेप फार्मिंग, ठीक है, और ऑर्गेनिक फार्मिंग या क्रॉप रोटेशन। इस तरीके से हम अपने सॉइल को कंजर्व करते हैं। अगर हम पॉल्यूशन ना करें या हम अपने घर की चीज़ों को, वेस्ट को या किसी भी टाइप के वेस्ट को जो फैक्ट्रीज से निकल रही हो या रोड पे,
अगर हम इनको मिट्टी में न फेंक के डायरेक्टली, जैसे काफ़ी सारे प्लास्टिक बॉटल्स और प्लास्टिक आप देखते होंगे कि कहीं पे भी कचरे की तरफ फेंका हुआ रहता है, लेकिन ये कभी भी डिस्पोज नहीं होता हमारे सॉइल में और इससे सॉइल पॉल्यूशन होता है। तो क्या हम सॉइल को कंजर्व करने के लिए इन सारी चीज़ों के लिए अवेयर नहीं कर सकते लोगों को कि हम पॉल्यूशन ना करें, जितने भी वेस्ट चीज़ें हैं हम उन्हें डस्टबिन में ही फेंकें और फिर उसे क्या करें, कॉर्पोरेशन को दे दें। ठीक है, तो इस तरीके से हम काफ़ी सारे प्रैक्टिसेस की थ्रू सॉइल कंजर्वेशन कर सकते हैं। बात करते हैं वाटर कंजर्वेशन की। वाटर कंजर्वेशन, वाटर एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है हमारे लिए। अगर हमारे अर्थ पे वाटर नहीं होता तो शायद ही कोई लिविंग बीइंग यहाँ पे आज आपको दिखता। तो वाटर को कंजर्व करना तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए हम कुछ बेसिक प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, जैसे हम अपने आसपास के नलों को देखते हैं या फिर पानी के सोर्सेज को देखते हैं। अगर टैप खुला छूट गया है या पानी बह रहा है तो आप मेक श्योर करिए कि आप उस टैप को बंद करके आए। ठीक है, किसी भी तरीके का वेस्टेज ना करें। आप जब सुबह ब्रश करते हो तो आप टैप को अगर खुला छोड़कर ब्रश करते हो तो प्लीज़ ये बिल्कुल श्योर कीजिए कि आपने टैप को बंद करके ही ब्रश करना है, ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है वो वेस्ट ना हो। जब आप शावर लेते हो या आप बात करते हो तो आप उतना ही पानी का यूज़ करें जितना ज़रूरी है, क्योंकि आपके पास काफ़ी ज़्यादा पानी अवेलेबल है बट सबके पास इतना पानी अवेलेबल नहीं है। हम ये श्योर कर सकते हैं कि जो रेन वाटर है वो हमारे छत पे इकट्ठा हो और वहाँ से एक पाइप लगाया जाए जो नीचे हमारे एक टैंक में खुलता हो और वो टैंक जो है वो पानी को एब्जॉर्ब करे और उस तरीके से ग्राउंड वाटर का वो फॉर्मेशन हो। जैसे मान लीजिए ये आपका घर है और घर पे ये छत है, छत से हम एक पाइप लगा सकते हैं और पाइप को एक अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाकर उसे पानी को वहाँ पे जमा कर सकते हैं, जो धीरे धीरे सीपेज होकर के क्या होगा, ग्राउंड वाटर के फॉर्म में नीचे जमा हो जाएगा। इस तरीके से हम वाटर को भी कंजर्व कर सकते हैं। दूसरी चीज़ें ये है कि जितने भी वाटर बॉडीज है, चाहे वो रिवर पॉन्ड हो, तो आप मेक श्योर कीजिए कि किसी भी फैक्ट्रीज का केमिकल या फिर कोई भी पॉल्यूशन उस वाटर बॉडी में ना पहुंचे, क्योंकि वो पानी फिर पॉल्यूट हो जाएगा और वो हमारे किसी काम का नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम वाटर को भी कंजर्व कर सकते हैं। बात आता है ट्रीज को कंजर्व करने का। ट्रीज कंजर्वेशन, तो हम ट्रीज को कंजर्व करने के लिए भी काफ़ी सारे प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। अगर हम एफॉरेस्टेशन करें और डिफॉरेस्टेशन को रोकें, पेड़ों को कटने से बचाएं, लोगों में अवेयरनेस लाएं, पेपर्स का कम से कम यूज़ करें, जहाँ पे यूज़ है पेपर का केवल वही करें। अगर आप कॉपीज यूज़ कर रहे हैं, पेपर्स यूज़ कर रहे हैं, तो आप उसको रिसाइकिल करके और दोबारा से उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप पेपर बैग्स की यूज़ कर रहे हैं तो पेपर बैग्स की जगह पे आप वहाँ पे क्लॉथ के बैग्स का भी यूज़ कर सकते हैं, अगर वहाँ पे वो स्विटेबल हो तो। ठीक है, तो इस तरीके से हम ट्रीज को बचा सकते हैं। पाम ऑयल का यूज़ बिल्कुल भी ना करें, पाम ऑयल से बनी हुई चीज़ों को अवॉइड करें। ठीक है, और अपने गवर्नमेंट को हम क्या कर सकते हैं, इंकरेज कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज लगाए जाएं। बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल्स भी आते हैं जैसे वन महोत्सव, इन सब में हमें क्या करता है, अवेयरनेस दिया जाता है ट्रीज के प्रति। तो हम भी अपने आसपास के लोगों को बता सकते हैं कि ट्रीज हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है और हम इसे कैसे कंजर्व कर सकते हैं। तो चैप्टर के लास्ट में यहाँ पे यही पूछा गया है, These are some of the things मोना राजू and their friends did। ये कुछ चीजें हैं जो हमने मेंशन की ऊपर, ये मोना राजू और उनके फ्रेंड्स के द्वारा की गई। What about you? आपका क्या? ठीक है, आप ऐसे कौन सी चीजें करने वाले हैं? How are you going to help in conserving resources? आप किस तरीके से अपने नेचर को कंजर्व करने में हेल्प करने वाले हैं? ठीक है, तो the future of our planet and its people is linked with our ability to maintain and preserve the life support system that nature provides. Therefore, it is our duty to ensure that all users of renewable resources are sustainable। ठीक है, हमारा जो आज का यूजेज है यही बताता है कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा। हमारा जो फ्यूचर जनरेशन है वो हम पे डिपेंड करता है कि हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को किस तरीके से यूज करें और कितना अपने फ्यूचर के लिए बचा रहे हैं। तो अगर आपको अपना फ्यूचर, ठीक है, आने वाली पीढ़ियों को भी क्या करना है, बेटर बनाना है, तो ये बिल्कुल श्योर हो ऑल यूजेस ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल। जितने भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज को आप यूज कर रहे हैं वो सस्टेनेबल हो, जिससे आपका और आपके आने वाले फ्यूचर का सतत विकास हो। और द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज कंजर्व। हमारे अर्थ पे काफी सारे लिविंग बींग्स प्रेजेंट है और सभी क्या है, एक दूसरे से बिल्कुल लिंक्ड है किसी ना किसी तरीके से, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट।
तो मेक श्योर कि जितनी भी डाइवर्सिटी हमारे अर्थ पे है इसे कंजर्व किया जाए, इसे बचाया जाए, ठीक है। इंडेंजर्ड एनिमल को भी क्या किया, कंजर्व किया जाए। उसके बाद है द डैमेज टू नेचुरल एनवायरनमेंट सिस्टम इज मिनिमाइज। आप जितना भी नेचुरल एनवायरनमेंट सिस्टम को डैमेज करते हुए देख रहे हो उसे मिनिमाइज किया जाए, मतलब ऐसे तरीके लाया जाए जिससे नेचुरल कंजर्वेशन हो और नेचुरल रिसोर्सेज का जो डैमेज हो रहा है वो बहुत ज़्यादा कम हो सके। तो इस तरीके से अगर हम सम अप करें तो हमने कल रिसोर्सेज पढ़ा कि रिसोर्सेज क्या है, यूटिलिटी क्या है, वैल्यू क्या है और कंजर्वेशन क्या होता है, रिसोर्स क्या होता है। आज की क्लास में हमने देखा कंजर्विंग रिसोर्सेज कि हमारे पास जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसे हम किस तरीके से कंजर्व कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। मोना, राजू और उनके फ्रेंड्स ने क्या किया, आपने क्या किया और हमने क्या किया, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं और हम क्या कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्लास 8 का चैप्टर फर्स्ट रिसोर्सेज हमने कंप्लीट किया। आप पहले वीडियो और अभी की वीडियो दोनों को देख लीजिएगा, आपको अच्छे से ये चैप्टर समझ में आ जाने वाला है, ठीक है। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।